ये फिल इन द गैप्स है और इसमें हमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इन दोनों के डिफरेंस टेबल को जो है फिल करना है। ठीक है, ये फिल इन द गैप्स आपके इसमें बुक में दिए हुए हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले तो आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में मैं एक चीज बता देता हूँ। ठीक है, प्रो मीन्स वर्चुअल या कह सकते हैं इमेजिनरी, और कैरियोटिक में न्यूक्लियस। इस तरह यू कैरियोटिक, यू मीन्स होता है ट्रू, लैटिन मीनिंग हो जाएगा, और कैरियोटिक मीन्स हो गया न्यूक्लियस। अब क्यों इसको हम कह रहे हैं इमेजिनरी न्यूक्लियस और क्यों इसको कह रहे हैं ट्रू न्यूक्लियस, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कोई सेल है, ये भी सेल है और ये भी मान लो एक सेल है। सेल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियस, सेल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियस, समझे ध्यान से। अब अगर न्यूक्लियस के चारों ओर एक मेम्ब्रेन जो होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो प्रेजेंट है, मैं यहाँ पर हल्का ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अगर प्रेजेंट है और क्लियरली जो है वो एक क्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो इस तरह के सेल जो है जिसका कि न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, वो हो गया ट्रू न्यूक्लियस। वो क्या हो गया, ट्रू न्यूक्लियस। और इस तरह के सेल को हम कहेंगे यूकैरियोटिक सेल, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। क्या नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर रीजन जो है क्लियरली डिफाइंड नहीं है, तो इस तरह के सेल कहलाएंगे प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, और जिनमें न्यूक्लियर जो रीजन है वो क्लियरली डिफाइंड है और उसकी एक लेयर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंट है, तो ये हो गए यूकैरियोटिक सेल। ये बात समझ में आ गई, दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। क्या प्रेजेंट नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, यानी ये एब्सेंट होती है। वहीं यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अब टेबल को फिल करना है तो बहुत आसानी से हम फिल कर सकते हैं। अब यूकैरियोटिक जनरली जो है ये साइज में थोड़े छोटे होंगे क्योंकि मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसी से अंदाजा लगा लो साइज अपने आप ही थोड़ा सा कम होगा। 10⁻⁻⁶ मीटर यानी 1 माइक्रोमीटर तक के साइज के होते हैं। ठीक है, इनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी 5 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक हो सकते हैं। 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर के। ठीक है, ये क्लियर रहना चाहिए, ये आपको याद रहना चाहिए 1 माइक्रोमीटर का साइज क्या होता है। उसके बाद इसका न्यूक्लियर रीजन कैसा है, पुअरली डिफाइंड है। पुअरली डिफाइंड है क्यों, क्योंकि इसमें एब्सेंस क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एब्सेंस है। ठीक है, बिकॉज द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसीलिए इसके न्यूक्लियस को तो हम न्यूक्लियस कहते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, यानी यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, न्यूक्लियस। अब ये बात समझ लो। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, इसकी मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए इसको हम न्यूक्लियस नहीं कह करके इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। वहीं न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है यूकैरियोटिक का, और वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है, सराउंडेड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है, ये चीजें समझनी है अच्छे से। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो क्रोमोजोम्स, प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोजोम्स, जबकि यहाँ पर एक से ज्यादा क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, मोर देन 1 क्रोमोजोम्स। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल जो है वो किसमें होंगे, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल आर एब्सेंट। ठीक है, यहाँ पर जो है वो एब्सेंट रहेंगे, मेम्ब्रेन को बाउंड करने वाले सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं है। और मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल जो है ऑर्गेनेल एज सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ईटीसी, ये सब क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, जबकि यहाँ पर जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये सब प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ईटीसी ये नहीं पाए जाते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक में, और ये पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में। ठीक है, क्लियर है।